इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। कुंभ मेले की बात करें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद 6 साल बाद और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क की आप कह लें लगभग। तो अंकल जी पहले तो आपको वेलकम कहते हैं और आपसे जो है आज हम इस पे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं। हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज़ भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं। और हम खुद गए हैं, ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस है। आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना,
तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता, ठीक है। वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा हज की भी सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायवंड में गैदरिंग होती है और क्रिश्चियनों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा, उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन और है। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स और हैं, तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं, मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा कोई एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें हमारा फ़िरक़ों में हम पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, हर कोई हमारे 6-7 जो मज़हब बने हुए हैं हर कोई अपना इवेंट मनाता है, मगर हम इकट्ठे एक इवेंट कोई भी नहीं मनाता। हमें चाहिए ऐसे ही हम सारे मिलके एक इवेंट मनाएं, चाहे ईद मिलादुल नबी का बना लें या। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की जनता है वो कुंभ मेले को देखकर बहुत ही खुश है और उनका ये कहना है कि भारत एक त्योहारों का देश है। वो अपना हर त्यौहार एक अलग ही तरीके से मनाता है जैसा कि पूरा वर्ल्ड देखता है। और अब जो पाकिस्तान की जनता है उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की सरकार है उनके यहाँ भी जो उनके यहाँ के त्यौहार हैं वो भी अच्छे तरीके से मनाए जाएँ ताकि लोग उनको देखें। बाकी वीडियो में देखिए। धन्यवाद। सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना, जैसे हम कहते हैं कि टीटीपी आती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके अफगानिस्तान भाग जाती है, उसी को लेके हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किए। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है उन्होंने अर्न किया, तो हमारा कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा है जिस तरह इंडिया कर रहा है। देखिए हमारे पास रायवंड मरकज़ है, मैं रायवंड मरकज़ गया हूँ, ठीक है, और पूरी दुनिया में इस्लाम यहाँ से जा रहा है, जमातें यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में। मगर आप जाके उधर की सड़क देख लें, उधर के मरकज़ में देख लें, कोई सहूलियात नहीं है। हुकूमत को देखें, बाहर से लोग वहाँ आ रहे हैं, ठीक है, रायवंड में वक़्त लगाने जा रहे हैं, रायवंड से जा रहे हैं, मगर हमने रायवंड